ये पेज ट्रैफिक करके कंपनी है सर, ध्यान से समझिएगा सर, कोई वो नहीं है यहाँ पर। ये कंपनी है, ये कहती है पेपर क्लिक का मैं पैसा लूंगी आपसे। पेपर क्लिक क्या चीज होती है? आपकी वेबसाइट बनाई आपने, अगर उस वेबसाइट को चलाना है ना आपको, तो उस पर ट्रैफिक चाहिए। अगर जनता विजिट नहीं करेगी, अगर जो वेबसाइट आपने बनाई उसके ऊपर जो बिजनेस रखा है, चलेगा? बताओ सर, चलेगा क्या? क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च होगा कि नहीं? ये ऐसी कंपनी, ऐसी जगह जाते हो आप। ध्यान से समझना क्या करती है मजूमा, कहां से जनरेट करती है, क्या क्या है, क्या क्या चीजें और क्या बन सकती है आप लोगों के लिए। इस जैसी कंपनी के आप पास जाते हो, ये कहती है ये कंपनी, भाई साहब हम इस काम के जो क्लिक करवा के देंगे ना आपकी वेबसाइट पर, अलग अलग आईपी एड्रेस से, अलग अलग टाइम में, अलग अलग जोन के लोगों से आपकी वेबसाइट को हम हिटिंग करवा के देंगे, हिटिंग करवा के देंगे। और इस काम के हमें 9,990 रुपए पर मंथ चाहिए। और अगर आप हमारे पैकेज परचेज करते हैं सिल्वर, तो गूगल एडवर्ड के थ्रू हिटिंग करवा के देंगे, लेकिन इसमें लाखों रुपए लगेंगे। और अगर आप हमारा पैकेज खरीदते हैं गोल्ड, तो बीइंग एड्स और गूगल एडवर्ड के थ्रू हम हिटिंग करवा के देंगे आपकी वेबसाइट पर, इसके लिए और लाखों रुपए लगेंगे। और अगर आप लोगे प्लेटिनम पैकेज, तो ये 3 बड़े चैनल से हम हिटिंग करवा के देंगे, इसके लिए करोड़ों रुपए लगेंगे। अब भाई साहब आपने चुन लिया करोड़ रुपए का पैकेज, ध्यान से समझिएगा, करोड़ रुपए का पैकेज चुन लिया। किसे दिए करोड़ रुपए? पेज ट्रैफिक को। आप यहां जाते हो अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करने के लिए, पैसा खर्च करना पड़ता है, तब आता है ट्रैफिक। अब आपने करोड़ों रुपए इसे दिया, किसे दिया? पेज ट्रैफिक को। पेज ट्रैफिक कहां गई? क्योंकि इसके पास तो खुद का ट्रैफिक ही नहीं। इसने पहले ही बोल दिया कि हम इन 3 चैनलों से करवा के देंगे, ये 3 चैनल ऐसे ही करवा के दे देंगे। उन्होंने भी पैसे लिए, आपके 1 करोड़ में से 30 लाख रुपए इसे मिल गए, 30 लाख इसे मिल गए, 30 लाख इसे मिल गए, 10 लाख रुपए इसके पास बचते हैं, जो क्या बनाए? एक कमीशन एजेंट था। समझ में आया सर? ठीक है, तो मजूमा क्या कर रही है? अगर मजूमा के पास आज ये कॉन्ट्रैक्ट आ रही, तो बताओ यार, 1 लाख लोगों का तो हमारा ही ट्रैफिक है, और ओरिजिनल ट्रैफिक 1 लाख डाउनलोड्स है। किसी को भी दिखा के मजूमा के 1 लाख डाउनलोड्स, 1 लाख लोगों का तो कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जाएगा, ओरिजिनल ट्रैफिक है। तो प्रश्न उठता है कि यार उसका खुद का ट्रैफिक है। अब अगर मजूमा के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो वो मजूमा के पास ही रहेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे, उसे इन कंपनियों को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? पेपर क्लिक करते हैं ना, पीपीसी। ये है मजूमा का काम। पेपर डाउनलोड का काम जो मैंने एमसेंट का दिखाया, ये देखिए एमसेंट टास्क, मैं बता रहा था कहां से कमाती है, कहां से ला रहे हैं ये लोग, इतना बड़ा बड़ा पैसा बांटने के लिए इनके पास कहां से आ रहा है? कहां से ला रहे हैं पता है? इस एप्लीकेशन के मालिक ने इसे दिया, क्लियर ट्रिक ने। ये 4 एप्लीकेशन जो ये डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, जिसपे पैसे देने की बात कर रहे हैं, उन्हीं मालिकों ने इसे दिया। क्योंकि इसने क्या कहा? सर अगर डाउनलोड करवाना है मेरे पास तो आना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट हूं इस काम का, यही काम करवा के देता हूं मैं। और 8 करोड़ लोग मेरी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हुए हैं, और उन 8 करोड़ लोगों ने अगर इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो इसी काम को करने के लिए ओपन करेंगे वो, क्योंकि काम ही मेरा ये है। तो सर अगर आपकी उस एप्लीकेशन का लिंक मेरी इस वेबसाइट पर आया, मेरी इस एप्लीकेशन के ऊपर आया, 8 करोड़ लोगों में से सिर्फ 10% लोगों को भी अगर मैंने आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के दे दी, तो कितने डाउनलोड्स मिलते हैं? 80 लाख। समझ गए सर? रिवेन्यू। अब वो उसे पता है 80 लाख डाउनलोड हुए तो रिवेन्यू पूरे जीवन भर आएगा। समझ में आ रहा है सर? 80 लाख लोगों ने अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा हुआ है ना, अगर सिर्फ अपने फोन में, तो सर पर मंथ उस इनकम, उस एप्लीकेशन की इनकम, वो चाहे कुछ बेचे ना बेचे, मिनिमम बता रहा हूं मैं 80 लाख पे पर मंथ इजीली 5 से 7 लाख रुपए की इनकम बनेगी उसकी। चाहे उस एप्लीकेशन को कभी आप खोले भी ना, खोलना भी मत उस एप्लीकेशन को। 80 लाख एप्लीकेशन के आपके अगर खुद की एप्लीकेशन हो, डाउनलोड हो जाए ना, तो पर डे का पैसा आता है 5 से 7 लाख रुपए रिवेन्यू से, जिससे क्रिक बच, जिससे वो हर एप्लीकेशन कमाती है। सर क्यों इस बात को नहीं समझते कि जब फ्लिपकार्ट ने, फेसबुक वाला और व्हाट्सएप वाला बिना कुछ बेचे ऑनलाइन में होने की वजह से पैसा कमा रहा है, बिना कुछ बेचे कमा रहा है ना सर,
तो फ्लिपकार्ट, मजूमा, अमेजॉन, चाहे कोई सर्विस में है, चाहे वो प्रोडक्ट सेलिंग का मतलब प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर है, चाहे कोई सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है, चाहे कोई इंफॉर्मेटिव एप्लीकेशन है, वो भी तो ऑनलाइन में है। जो अर्निंग ऑनलाइन में होने के वजह से फेसबुक की हो रही है, व्हाट्सएप की हो रही है, वही रिवेन्यू वाली अर्निंग वो इनकी भी तो होगी, भले वो कुछ बेच रहे हैं, है तो ऑनलाइन में। वैल्यू क्या करता है? फुटफॉल और डाउनलोड्स, जिस वजह से इन्वेस्टर भी आते हैं, इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं उस एप्लीकेशन के ऊपर, और रिवेन्यू भी बढ़ता चला जाता है। तो सर कहने का मतलब ये है, आज हमारी मजूमा के ऊपर इतना प्यारा फुटफॉल है कि आज उसकी 4.6 की रेटिंग चल रही है प्ले स्टोर के अंदर, कि जितनी बड़ा फुटफॉल किसके अंदर है सर? हैप्पी जी, कितना 4.6 की एक फ्लिपकार्ट के ऊपर है, 4.1 का चल रहा है। मतलब फुटफॉल की वजह से है कि पर डे कितनी बार लॉगिन हुई, कितनी बार लॉग आउट हुई। इस वजह से सर एक रिवेन्यू का जरिया क्या बनता है? जितने भी लोग मजूमा वाले यहाँ पर है, जितने भी लोगों ने मजूमा की एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन करी है, हर बार एक ऐड आता है ना, पूरे पेज को कवर कर लेता है। क्या उस चीज के लिए मजूमा पैसा देती है हमें? तो मजूमा की प्रॉपर्टी पे कोई दूसरा आदमी आके अपना ऐड देके जा रहा है, मजूमा पैसे नहीं ले रही होगी? लेती होगी ना सर? तो वो क्या है? वो एक रिवेन्यू नहीं है, जरिया नहीं है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ हिटिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ फुटफॉल की वजह से वो चीज आती है। समझ रहे हैं? तो सर एप्लीकेशन कोई भी हो, मजूमा की हो या कोई भी हो, वो पैसा कमाती है और उसके डाउनलोड्स बढ़ते चले जाए, और वो एप्लीकेशन कभी भी मार्केट से नहीं जा सकती। मजूमा के अंदर छोटी मोटी दिक्कतें जरूर आ सकती है। मजूमा की एप्लीकेशन क्योंकि मूर्ख होगा उसका मालिक, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मूर्ख होगा उसका मालिक, जो 1 लाख डाउनलोड अभी प्ले स्टोर के ऊपर चिपकने वाले हैं एप्लीकेशन की, जहां पर उसकी वर्थ खुद की इतनी हो चुकी है कि 45 लाख डाउनलोड के साथ ओयो रूम के मालिक की, ओयो रूम की एप्लीकेशन की वर्थ है 3000 करोड़ की। 45 लाख डाउनलोड्स होने की वजह से उस एप्लीकेशन की वर्थ आज 3000 करोड़ की है। अगर वो एप्लीकेशन मार्केट में बेची जाएगी तो 3000 करोड़ की बिकेगी। तो सर पर डे मजूमा के डाउनलोड्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना? पागल ही होगा इसका मालिक अगर भगाएगा, होगा कि नहीं? वो साम दाम दंड भेद करके जो जैसे तैसे करके देर सवेर जरूर होगी, लेकिन आपको खोएगा नहीं, अपने कॉन्सेप्ट को नहीं खोएगा। समझ रहे हैं आप सर? देर सवेर चीजें जरूर हो सकती है, लेकिन एप्लीकेशन कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि सर फुटफॉल भी बहुत प्यारा है, डाउनलोड्स की स्पीड भी इतनी है कि पहले साल में फ्लिपकार्ट की भी नहीं थी, एक साल में 1 लाख डाउनलोड। अब आप इस साल देखिएगा सर, इतने सारे लोग हैं, इस साल में देखिएगा स्पीड क्या होती है डाउनलोड्स की। ये अगले साल इजीली 20 लाख को क्रॉस करेगी। लॉजिकल बातें बताई मैंने आपको, मैंने कोई ये नहीं बताया कि मजूमा क्या क्या कैसे, कुछ भी। सर मैंने अपनी एप्लीकेशन बनाई है, मैंने खुद की एप्लीकेशन बनाई है, बहुत सारे दोस्तों को मेरे पता भी है उसका नाम सर्च भी करके। अब उस एप्लीकेशन के ऊपर आप किसी को भी सर्च कर सकते हो, घर बैठे बैठे आपका बेटे को आप देख सकते हो कहाँ खड़ा है, ठीक है ना, कहाँ जा रहा है, वो आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, ठीक है ना सर? और उसने फोन भी बंद किया तो पता चल जाएगा आपको कहाँ पर लास्ट लोकेशन थी इसकी। मुझे मतलब नहीं है सर हेलमेट को प्रॉब्लम होगी, मुझे तो ये चाहिए कि लोग आके सर्च करें बस। और मैं जनता से कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ इस एप्लीकेशन के ऊपर, मैं खुद आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ इस बात को। मैंने इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के अंदर फ्री में रखा है, और अभी सर इस एप्लीकेशन के ऊपर उल्टा प्रमोशन पर मैं पैसे भी लगाऊंगा, मुझे कहीं से तो पैसा आएगा। वो अगली मीटिंग जब होगी ना, तब दिखाऊंगा पैसे कैसे आता है, ये देख लो मेरी चार से। ये है कि एक एप्लीकेशन की ताकत ये होती है, अगर उसके डाउनलोड्स बढ़े, उसके ऊपर फुटफॉल हो, तो इस वजह से घबराइए मत। मजूमा को ना जी जान लगा के इसके एप्लीकेशन के ना सर डाउनलोड्स बढ़वाइए। आप पता कौन हो? ये जैसे मैंने दिखाया ना, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लोग भी दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप छोटे छोटे वो लोग हो, छोटे छोटे उस तरह के वो लोग हो जो इस एप्लीकेशन के प्रमोशन पर सपोर्ट कर रहे हो डायरेक्टली, तो यू आर द पार्ट ऑफ मजूमा। मजूमा की ग्रोथ आपकी ग्रोथ है सीधी सीधी। अरे जितना बढ़ेगा
1 साल पहले मेरी जबान भी नहीं निकलती थी, सच बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ मजूमा। फेक तो करना पड़ता है। तो चीजों को समझिए, पहले उसकी गहराई में जाइए कि कहां से क्या क्या हो सकता है, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, और एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे कैसे पैसा कमा सकती है एक एप्लीकेशन, और वो कैसे कैसे उसकी वर्थ बढ़ सकती है, क्यों उसे दूसरा आदमी भी फाइनेंस कर सकता है। अगर वो डगमगा गई ना, आज अगर एप्लीकेशन को ना, मजूमा की एप्लीकेशन की और इसके डेमोग्राफिक्स रिपोर्ट को, इसकी पूरी प्रेजेंटेशन को लेके ना आदमी अगर मुकेश अंबानी के पास भी जाए ना, वो भी इसमें पैसा डाल देगा, जब बेवकूफ जैसी कंपनियों में पैसा लगा दिया है। सोचने की बात है। मजूमा वाले तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, कहीं जाते नहीं, आप जैसे लोगों के पास जाते हैं। मजूमा वाले टिके पड़े हैं आप लोगों पर कि आप जितना बढ़ाओगे आप ही उसके माई बाप, मतलब सब कुछ करता धरता आप ही हो। तो इस अब अगर आप ही हो सर, तो ईमानदारी से मजूमा के साथ ताकत लगा दो। यकीन मानिए, मजूमा की ऐप इस कदर पैसा कमाने वाली है, इतना बढ़िया फुटफॉल है। ये जो पैसा पर वीक करके देती है ना, ये पैसा पर वीक करके आपके इन्वेस्टमेंट में नहीं दे रही है, ये उसी रिवेन्यू से बनेगा, और ये बहुत बड़ा बनेगा आगे वाले टाइम में, और बढ़ेगा भी। क्योंकि स्टार्टिंग में दिक्कत आती है किसी भी चीज के प्रमोशन पर, बाद में जब वो एक वर्थ ले लेता है, बाद में जब वो गैदरिंग ले लेता है, एक बड़ा एम्पायर बन जाता है, तब दिक्कत नहीं आती। तब तो बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे मैंने दिखाए लाइन में खड़े होते हैं कि हमें भी पैसा देना है, हमें भी देना है। पेटीएम वाले को 40,000 करोड़ रुपए का फाइनेंस किया है अभी जैक मा ने, अलीबाबा को जानते हैं ना, alibaba.com, उसका मालिक है जैक मा। 40% के शेयर परचेज करके 40,000 करोड़ का फाइनेंस, कितनी बड़ी बात है सर। उसके डाउनलोड्स की वजह से, उसके फुटबॉल की वजह से, उसके कॉन्सेप्ट की वजह से, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है मजूमा का यार। आपको अगर आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड करवानी है तो आप मजूमा जैसे के पास जाओ ना। एमसेंट एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने का ले रहा है 1,000 रुपए, मजूमा 1,400 रुपए में 20 एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के देती है। कितना बढ़िया आइडिया है, यही तो सोच है, यही आइडिया है। वो सारे भी आइडियाज है, ये भी एक आइडिया है सर, ई कॉमर्स इंडस्ट्री का आइडिया, ठीक है सर। इसे उन निगाहों से चेक करना प्लीज कृपया करके बंद कर दें, उन निगाहों से इसे चेक करना कृपया करके बंद कर दीजिए कि ये कब प्ले स्टोर पे से गायब हो गया। ठीक है सर, जो भी चीजें समझ मैंने बताई आपको समझ में आया सर? yes. कहने का मतलब यही है कि मजूमा की एप्लीकेशन हम लोगों का मतलब बहुत प्यारा एक आने वाला कॉन्सेप्ट है, एक सेगमेंट है, ठीक है ना, एक चीज है जो मजूमा लेके आ रही है, हम लोगों को इंट्रोड्यूस कर रही है। फेथफुली अच्छे तरीके से इस एप्लीकेशन का प्रमोशन करो। यकीन मानिए देर सवेर चीजें अप डाउन जरूर हो सकती है, लेकिन ये गायब नहीं होंगी, चाहे कितनी बड़ी निगाहों से चेक करते रहिए प्ले स्टोर से, ठीक है सर। तो बस मेरा सेशन यहीं तक खत्म होता है खत्म। आपके थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना, और जितने लोगों को समझ में आया हाँ जी सर, सवाल का सेशन बाद में होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जोरदार ताली होनी चाहिए, ताली होनी चाहिए फ्रेंड्स, एकदम जबरदस्त। आप एवरीडे एप्लीकेशन यूज करते हैं, मगर शायद आपको एप्लीकेशन की गहराइयों के बारे में पता नहीं रहा होगा। Am I right or wrong? अरे हाँ या ना? अब जिंदा हो कि नहीं? क्योंकि अभी बहुत इंटरेस्टिंग जो है सेशन, तो आइए एक माहौल बनाते हैं वापस से, चलेगा? म्यूजिक है, बुलाया जाए वापस हेड पिसल को, तो एक जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा सारे लोग खड़े हो जाएं। Okay, thank you so much.
Mazuma, a wonderful personality, a young champ, a wonderful leader, Mr. Ashwini Kumar ji. Wonderful. जब मैं पहली बार मीटिंग आया था तो मीटिंग वो दूसरे वाला था, मतलब प्रेजेंटेशन वाला था, तब भी इतने लोग नहीं थे। अरे क्या बात है, क्या बात। मिस्टर संजय जी की मीटिंग, वंडरफुल अप्लॉज फॉर मिस्टर संजय। सो आज तो इतने सारे देखे तो वैसे ही बहुत खुशी हो रही है। मतलब टीम जो है ग्रोथ कर रही है। थैंक यू वेरी मच। और ये ग्रोथ नजर आती है आपकी मेहनत में, आपकी शिद्दत में, आपकी निगाहों में, वो सब हमें नजर आता है जो इतना भी आप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सभी के सभी मजूमा का पार्ट बने। entire team of management, entire team of Mazuma, entire team of training and management और हांगकांग से स्पेशली उन सब की तरफ से आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ। जब हम चलते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि प्रोग्राम के शुरू मेरे ख्याल से पहले रिक्वेस्ट नहीं की गई थी और रिक्वेस्ट यही है कि अब थोड़ी सी गुनगुन नहीं करेगा कोई, मतलब गुनगुनाना नहीं है, गाना है तो पूरा गाना गाना है और जोर से गाना है और ये गुनगुन नहीं करना कि पता भी ना लगे कहां से आवाज आ रही है। Is that clear, sir? Yes. और थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट भी करेंगे, नॉलेज की बात भी करेंगे, क्योंकि आप सभी कहीं ना कहीं पे मजूमा के प्लेटफॉर्म पे क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं पे आप सभी के सभी क्या चाहते हैं? सारे मतलब आलम है, सभी ट्रेनर है। आप सभी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं? कैसे बढ़ाते? ऐसे करो, एक्टिविटी में हिस्सा लो। आप सभी अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं? थोड़ा लर्निंग बढ़ाना पड़ेगा। लर्निंग बढ़ेगा तो अर्निंग बढ़ेगा। यस और नो? और जब अब शुरुआत कर रहे हैं तो जब हम अब शुरू करेंगे तो देखो पैशन जो भी स्टार्ट होगा, अभी तो मेरा मतलब इंजन भी स्टार्ट हो रहा है, अभी आवाज थोड़ा और बढ़ता जाएगा, माइक तो मतलब वो स्पीकर भी फट जाता है कई बार। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अब जैसे जैसे मीटिंग स्टार्ट होगा आपका एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ता जाना चाहिए। यस और नो? अब जब मैं बोलूंगा आर यू रेडी तो बैठ के रेडी नहीं होता। जब मैं बोलूंगा आर यू रेडी तो आप यू कैन सिट ऑन द चेयर, अभी तो बैठने चाहिए। यस आई एम रेडी। मतलब अब ये भी मत देखना कि पड़ोसी क्या बोलेगा साथ वाला। कई बार ये भी होगा यार मेरी एज इतनी है और मैं फिर ऐसे लड़कों वाला काम अच्छा नहीं लगेगा। तुम सब जवानी में नहीं करते थे क्या? करते थे ना? और बचपन में तो शर्माते भी नहीं थे, कुछ पहना तो भी ठीक और नहीं पहना। यस और नो? आ रही है ना चेहरे पे मुस्कान? यही मुस्कान तो हम खो चुके हैं काफी समय से। यस और नो? चलो ये अगला कुछ समय हम जिंदगी खुल के जीने की कोशिश करते हैं। यस और नो? तो जिंदगी की थपेड़ों ने ये जो हंसी है ये लबों पे लाके रोक दी है, मुस्कुराते भी हैं तो बस लब सी के खुल के मुस्कुराना भी भूल चुके हैं। कमाया नहीं कमाया, क्योंकि ये तो जिंदगी का प्रोसेस है। कमाया और नहीं कमाया ये तो जिंदगी का प्रोसेस है, चलता रहेगा। जिंदगी में मुस्कुराना ही सीख लिया, शायद यही सबसे बड़ी कमाई होगी। आर यू रेडी तो रेडी का मतलब, और जब भी बोलूंगा उठना ही होगा। हाथ नहीं खड़ा करना, मतलब पता लगना चाहिए, चेयर हिलने चाहिए एकदम। और ना क्योंकि अश्विनी जी बोल रहे थे मेरा मन कर रहा था मैं और सुनता जाऊं, बार बार वो साथ वाले कह रहे थे उसका टाइम देख लेना, सबको घर भी जाना है। सो स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? आवाज में दम था, अब थोड़ा नसों में दम चाहिए। राइट? खड़े होने पे शर्माना मत सर। सर पीछे खड़े हो क्या करेंगे? अरे सर आप तो ऑलरेडी खड़े हो। वेट 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 वेट। अच्छा बात करेंगे, मेरे साथ ही करें, पंखा ना तोड़ देना चला। आर यू रेडी? खड़े हो भाई मेरे। अभी
अभी आधे खड़े हुए आधे नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं लास्ट में देखते हैं। सो कम टू द पॉइंट, वापिस आते हैं और आज इस प्रोग्राम, हाँ सर एक्साइटमेंट को थोड़ा काबू में रखें, क्योंकि जोश के साथ थोड़ा होश होना है ना, यस और नो? ऐसा ना हो कि आधा घंटा जो बचा वो खड़े होने और बैठाने में निकले। बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से लाखों सवाल आपके दिमाग के अंदर चल रहे हैं, जहन के अंदर चल रहे हैं, जो आप पूछना चाहते हैं पूछ नहीं पाते, और हम जैसों के साथ मिलने का मौका बहुत कम मिलता है, और कई बार आप सोचते हो कि इन्हीं से पूछना है, तो बड़ी मुश्किल से आ गए हैं, तो आज पकड़ के रखना, छोड़ना मत। सुबह तक यही है, राइट? बट अपने सेशन में